स्त्री के विरुद्ध खड़ा पुरुष जब सभी दाव पेच से हारने लगता है ना, तब वो स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाता है। बच्चे बूढ़े जवान सब रूपा का अंडरवियर पहनो। अगर सब रूपा का अंडरवियर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? केले के पत्ते? पता है, कुछ लोग कहते हैं कि बच्चा बिना दर्द ऑपरेशन के हो गया। अरे उनसे पूछो जिन्होंने ये दर्द झेला है। पेट की 7 लेयर यानी परत कटती है, 15 टाके लगते हैं और जिंदगी भर का निशान रह जाता है। रीढ़ पर लगने वाले इंजेक्शन का दर्द लाइफ टाइम रहता है। फिर भी ऑपरेशन के बाद जाने कितने इंजेक्शन का दर्द पूरी जिंदगी झेलना पड़ता है। अपने बच्चे को सही से दूध न पिला पाने का दर्द। कि कुछ लोग बड़ी आसानी से कहते हैं अरे आजकल की लड़कियां तो दर्द सह ही नहीं पाती। मैंने तो इस उम्र में 4 बच्चे पैदा किए, वो भी नॉर्मल। लेकिन जिसने ऑपरेशन का दर्द सहा है ना, वही समझ सकता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर देना। पता है, हमारे यहाँ कुछ सास को इस बात से भी प्रॉब्लम होती है कि उनका बेटा बहू पे खर्चे कर रहा है। उनकी बहू को ये पहना रहा है, वो पहना रहा है, ऐसा चल रही है, वैसा चल रही है। उनको इस बात से भी प्रॉब्लम होती है। क्यों? शादी करके वो लेके आया है तो वो किसी और के खर्चे उठाएगा या वो किसी और से मांगने जाएगी कि जिंदगी भर उसके माँ बाप उसके खर्चे उठाएंगे? तुम क्या कर रही हो? तुम खुद भी तो अपने पति के पैसों पे ऐश कर रही हो। उसी के पैसे से राज कर रही हो, जो मर्जी खा रही हो, पहन रही हो। तुम्हें कोई कहने जा रहा है कि तुम ये ना खाओ, ये ना पहनो, तो तुम्हें काहे मिर्ची लग रही है? जिंदगी उसके साथ बितानी है, वो उसकी नहीं सुनेगा। शादी के पहले वो सारी तुम्हारी ही सुनता था। अब किसी की बेटी लेके आया है तो क्या उसकी जिम्मेदारी वो ना उठाए? ससुर जी भी ऐसा ही करते, तुम्हें फेंक देते किधर कोने में, तब क्या होता? लेकिन नहीं, इतनी बात लोगों को समझ में ही नहीं आती। किसके घर में ऐसा होता है? कमेंट में बताओ, किसके साथ ऐसा होता है? लड़कियों के लिए आगे आने वाला ससुराल कितना भी पसंदीदा क्यों ना हो, लेकिन पीछे छूटने वाले पिता का घर मायूस कर ही देता है। आपने सुना होगा कि भाई ही भाई का दुश्मन है। देखिए, दुश्मन कोई नहीं रहता है। ये हमारे ही बीच में ऐसे माँ बाप होते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन पैदा कर देते हैं कि दोनों के बीच में खटास पैदा हो जाती है। देखिए, जब तक शादी नहीं हुई रहती है, जब तक दोनों राम लक्ष्मण की तरह रहेंगे, दोनों में बढ़िया बनेगी, हंसेंगे, खेलेंगे, अच्छे से रहेंगे। जैसे ही उसमें से एक की शादी हो जाती है, फिर उसके साथ भेदभाव होना शुरू हो जाता है कि वो तो जोरू का गुलाम हो गया है, ये है, वो है, मतलब तमाम तरह की। फिर क्या होता है कि वो लोग छोटे लड़के को ज़्यादा मानने लगते हैं। उसे जो मांगेगा वो दे देंगे, उसकी मनमानी करने देंगे। वही चीज़ अगर बड़ा बेटा मांगेगा तो उसको नहीं देंगे। वो कहेंगे जाओ खुद से करो, तुम बीबी की गुलामी करते हो, ये वो। तो भाई बड़े बेटों को कहीं ना कहीं दर्द तो होगा ही ना। उसको भी बुरा लगेगा कि मुझे नहीं मानते हैं, छोटे वाले को मानते हैं। फिर कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जब छोटे वाले की शादी होती है, फिर उसके साथ भी वही करते हैं जो बड़े वाले के साथ किए हैं। तो जब उसको भी मतलब डाउट होता है कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, फिर उधर से भी कोई रिस्पॉन्स मिलने लगता है जब, तो उनको ये एहसास होता है कि नहीं, बड़ा वाला ठीक था। तो फिर कुछ दिन बाद ऐसा होता है जैसे बिन पेंदी का लोटा नहीं होता, इधर ठन गए उधर ठन गए। तो वो यही काम करते हैं, कभी बड़े वाले के साइड ले लेंगे तो कभी छोटे वाले की साइड ले लेंगे। इसी में दोनों में खटास पैदा हो जाती है। जब तुम उधर मानोगे तो इधर वाले को बुरा लगेगा, ठीक है? तो ऐसा ना करें, यही माँ बाप की गलती होती है जो बच्चे आपस में दुश्मन बन जाते हैं, है कि नहीं? जो सम्मान करे उसका सम्मान करो, ऐसा हम मानते हैं। आपके लिए हमारा बर्ताव आपकी हरकतों पर निर्भर करता है, क्योंकि हम इज्जत करना और इज्जत उतारना दोनों जानते हैं।
बड़ी और छोटी बहन में छोटा सा अंतर होता है, छोटा सा। बड़ी बहन के अंदर 36 गुण होते हैं और छोटी के हर जगह 36 के आंकड़े। हाँ, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम है। सब कहते हैं कि तुम्हारी दीदी इतनी अच्छी है, तुम कैसे ऐसे हो गई। मैं कहती मैं ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही रहूंगी। अब भाई घर में किसी को तो होना चाहिए। जैसे तुम मेरे घर वालों को कुछ बोल के जा रहे हो, हमारे घर वालों को बुरा लग रहा है, वो बोल नहीं पा रहे, तो एक तो होना चाहिए ना जो मुंह तोड़ जवाब दे दे। भाई मैं मुंह तोड़ जवाब दूं वहां तक तो चल जाता है, साला मुझे कुछ बुरा लगता है तो मैं मुंह ही तोड़ देती हूँ। सही बता रही हूँ यार। इसलिए मेरे रिश्तेदार ना हमेशा मुझसे गुस्सा रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम गलत बोलोगे तो मैं ऐसे ही करूंगी। इसलिए मेरे घर में आओ तो इज्जत के साथ आओ। जितना इज्जत दोगे उतना पाओगे, और नहीं तो देने के लिए तो बहुत कुछ है ही, है कि नहीं। पत्नी अपने पति की नज़र में बुरी क्यों बन जाती है? मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि पत्नियाँ अपने पति का हमेशा भला चाहती हैं और वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके पति का कोई गलत फ़ायदा उठाए और उनकी पीठ पीछे बुराई करे। इसलिए अपने पति का भला करते करते वो उनकी नज़र में खुद ही बुरी बन जाती हैं। बात कड़वी है लेकिन सच है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में ज़रूर बताएं और मुझे फॉलो करें। धन्यवाद। आप सूरत की बात करते हो, कुछ लोग तो मेरी वीडियो देखते ही मर जाते हैं, तभी तो लाइक और कमेंट शेयर नहीं करते। हाँ नहीं तो मुझे परेशान करके तुम्हें क्या मिला? अब जाके आया मेरे बेचैन दिल को करार। अब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? अरे पागल हो क्या? आप अच्छे लगते कब थे? ये ऊपर वाले प्लीज प्लीज ऊपर से एक 4-5 करोड़ फेंक दे, नहीं हो रहा गुजारा यहाँ।